मीडिया को एक लोकतांत्रिक देश में उसका चौथा पाया माना जाता है, लेकिन आज मीडिया का चरित्र ये हो गया है कि वो सिर्फ सरकार का या तो प्रचार तंत्र बनकर रह गई है या एक टीवी सीरियल की तरह बस बड़े बड़े हेडलाइंस के जरिए गैर ज़रूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है। कहीं कोई मीडिया ये बात नहीं करती कि अभी जो हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं हुई। मणिपुर में ऐसी घटना, स्त्री विरोधी इतनी जघन्य घटना हुई, इस पर प्रधानमंत्री द्वारा एक शब्द मीडिया के जरिए नहीं बोला गया। जो मीडिया जनता के हित की बात नहीं करता, जैसे नेशनल मीडिया है, जैसे जितने भी है टीवी चैनल है, उन लोगों के खिलाफ क्या जनता का कदम सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए? सब बात कर रहे हैं जैसे जब तक शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बनेगा तब तक हम ये मुहिम जारी रखेंगे और 70 साल से बनी रहा है। और आपको बता दें कि ये जो अखबार निकलता है, इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट से लेकर सर्कुलेशन से लेकर सारी चीज़ें हम लोगों के सहयोग के दम पर चलाते हैं। ये जो जन चेतना की पूरी मुहिम है, ये जहाँ से शुरू हुई है और आज जिस स्तर पर लोगों के बीच मौजूद है, ये लोगों के दम, लोगों का ही प्रयास है और लोग साथ आते हैं। इसलिए आप इतिहास पढ़िए, देश और दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पर लोगों ने, आम जनता ने सत्ता को उखाड़ कर फेंका है। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, आए दिन कहा जाता है कि मीडिया जो जनहित की बात करना चाहिए वो जनहित की बात नहीं करती है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो ये पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन में मीडिया को जागरूक करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा है सुमन जी, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया पर किस तरह से कटाक्ष करें और मीडिया को किस तरह से ये जगाने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। और नमस्कार जी, मेरा नाम सोमा हुआ। दरअसल आज के समय में जितने भी मीडिया चैनल मौजूद है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें या जो न्यूज़ चैनल की बात करें, वो ज़्यादातर ये दिखाती है कि कहाँ पर कौन से नेता मंत्री किस यात्रा में मौजूद है, कहाँ पर किस हीरो हीरोइन ने कैसे कपड़े पहन कर गए, कितना खर्च हुआ शादियों में, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। जबकि मीडिया को एक लोकतांत्रिक देश में उसका चौथा पाया माना जाता है, लेकिन आज मीडिया का चरित्र ये हो गया है कि वो सिर्फ सरकार का या तो प्रचार तंत्र बनकर रह गई है या एक टीवी सीरियल की तरह बस बड़े बड़े हेडलाइंस के जरिए गैर ज़रूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है। हम बात करें एक अल्टरनेटिव मीडिया खड़ी करने की, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि सही मायने में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि उनको डिटेन कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज ज़रूरत है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लोगों के बीच ले जाया जाए। कहीं कोई मीडिया ये बात नहीं करती कि अभी जो हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी में जो हालत है या फिर शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की भी जो हालत है, सरकारी स्कूलों को जाकर देख लीजिए, जर्जर बिल्डिंग है और किसी तरीके से बस बच्चे जा रहे हैं, है ना। क्या लग रहा है आपको, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो जनहित की बात नहीं करता, बल्कि कुछ लोग जो यूट्यूबर है या कुछ नेशनल मीडिया ना कह सकते हैं उसको, जो सोशल मीडिया कहते हैं, वो जनहित की बात करती है? जैसे हम तो ये बात करें, जितनी भी ऐसी कॉरपोरेट मीडिया है उसकी फंडिंग कहीं से होती है और ये एकदम साफ नियम है, जो जिसका खाता है वो उसकी गाता है। अब आपकी फंडिंग कहीं ऐसे पूंजीपति घराने से होगी, आप उसके खिलाफ बात कैसे कीजिएगा जो इन सारी महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ने का कारण है। तो जाहिर सी बात है कि आज ज़रूरत है कि जनता के बीच से एक ऐसी मीडिया खड़ी करने की जो उनके हित की बात करे, जो उनकी मांगों को लोगों तक पहुंचाए। कैसे संभव हो पाएगा कि कैसे खड़ा करना, नया मीडिया कैसे खड़ा होगा? बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं, उनकी फंडिंग होती है। हम लोगों से ये अपील करते हैं, हमारा पहला मकसद तो यही है कि हम इसी के तहत मजदूर बिगुल अभियान चलाते हैं और ये अखबार मासिक निकाल पाते हैं। आपको बता दें कि ये जो अखबार निकलता है, इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट से लेकर सर्कुलेशन से लेकर सारी चीज़ें हम लोगों के सहयोग के दम पर चलाते हैं। ये जो जन चेतना की पूरी मुहिम है, ये जहाँ से शुरू हुई है और आज जिस स्तर पर लोगों के बीच मौजूद है, ये लोगों के दम, लोगों का ही प्रयास है और लोग साथ आते हैं। इसी का नतीजा है कि आज हम इसको इतने एक्सपैंडेड फॉर्म में लोगों तक ले जा रहे हैं। बेशक इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आपका एक तरह से जागरूक करने का है और प्रिंट मीडिया आप चलाना चाह रही है, ये प्रिंट मीडिया ही है? सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं, हम तो ऐसे बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी फिल्मों पर बात आई, जिस तरीके से एकदम भयानक कुसंस्कृति, गाली देना, शराब पीना, स्त्री विरोधी मानसिकता, इसको एकदम ट्रेंड के तौर पर पेश किया गया है। आज जरूरत है कि एक ऐसे, कैसा चाहते हैं कि कैसा फिल्म बने, कैसा चरित्र हमारे देश का? बिल्कुल, जैसे हमारी विरासत रही है, शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, राहुल संकृतायन, ये हमारी विरासत है, लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो आज ज़रूरत है कि हमें अपने क्रांतिकारी विरासत से हम लोगों को परिचित करवाएं और ऐसे ही चीज़ें बदलेंगी। और हम ये गवाह हैं इस बात का कि आज लोग जुड़ते हैं, पहले जितने लोग थे आज उससे। आप बोल
बोल रहे हैं कि इस तरह की फिल्में बनाना चाहिए, बट निर्माता चाहेंगे कि मुझे एक अलग लेवल का फिल्म बनाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। अगर इस लेवल पे अगर वो बनाएंगे, हो सकता है उनका फिल्म पिट गया तो वो तो घाटा में चले जाएंगे। आज सारी की सारी चीज़ें मार्केट ओरिएंटेड है। हर चीज़ को माल की बतौर पेश करना और उससे मुनाफा कमाना। हम यही बात कर रहे हैं कि इस मुनाफा केंद्रित व्यवस्था में चीज़ों को, तो सबसे पहले सवाल तो होता है कि इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकने की, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप इतिहास पढ़िए, देश और दुनिया में ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर लोगों ने, आम जनता ने सत्ता को उखाड़ कर फेंका है। अच्छा, जो मीडिया जनता के हित की बात नहीं करता, जैसे नेशनल मीडिया है, जैसे जितने भी है टीवी चैनल है, उन लोगों के खिलाफ क्या जनता का कदम, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जनता जब वो मीडिया चैनल देख रही है या फिर वो न्यूज़ चैनल देख रही है, उनके जो मुद्दे होते हैं, क्या वो अपने आप को उन मुद्दों से जोड़ पाते हैं? कौन से हीरो हीरोइन कहाँ गए, क्या खाए पिए, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे में उन मीडिया चैनल को देखकर हमें क्या मिलेगा, जहाँ पर मीडिया का काम हमारी ज़रूरतों, हमारी आवश्यकताओं, हमारी जो मुसीबतें हैं उसको सामने रखना है। जब वो वही ना कर पाए तो हम वो मीडिया फिर किस काम की? और उसका तो सख्त से सख्त और बहुत तेज़ी से बहिष्कार करना चाहिए। और एक यूपी के नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम अखिलेश यादव, उन्होंने दैनिक जागरण को बोल दिया है, उनके चाहने वाले, जितने भी चाहने वाले हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार को आप पढ़ना और देखना बंद कर दीजिए। हाँ, तो जाहिर आखिर क्यों ऐसा बोले? आप सोचिए कि किसी खास, अगर उनका मुद्दा या उनका जो कंसर्न है अगर आम लोगों के लिए होता तो किसी एक खास एग्जाम्पल को वो क्यों पकड़ते? वो वहाँ के रीजनल चैनल या फिर रीजनल न्यूज़पेपर पर नहीं सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है। जो चीज़ें उनके खिलाफ है वो उन पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये आग्रह कर रहे हैं, और ये हर पार्टी के बड़े बड़े नेता ये काम करते हैं। तो यही हकीकत है ना? गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे सही कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आप अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ को देखने या ना देखने के लिए जनता को आग्रह करें। बेसिकली आप ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है कि आपके कहने या ना कहने भर से वो जो है आपकी बात मान जाएगी। एक प्रभाव तो डालता है, लेकिन वही बात है कि कहना है कि जो इस तरह का अखबार है वो हमारा मतलब गलत तरीका से प्रमोट कर रहा और जनता के हित की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो सही बात है, फिर हो गया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इसीलिए ये बात आ रही है ना, जब इन्हीं की पार्टियां सत्ता में आएंगी तब ये क्या करती है, और अगर उनके हक में अगर अखबार चैनल छापने लगे तो वो उनका बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन यही बात अगर दूसरे के हित में कर रहे हैं तो उनको समस्या हो रही है। और मैं सिर्फ किसी एक एग्जाम्पल पर नहीं, ये हर कोई यही चीज़ करता है। जब आपके पक्ष में बात ना हो तो आप उसका बहिष्कार कीजिए, वो खराब है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जहां आपके हित, आपके स्वार्थ की बात आती है, अभी तो वही बात कर रहे हैं। हम बात कर, डिजिटल टीवी है, जो नेशनल टीवी है, जो प्रिंट मीडिया है, जो आम लोग या गरीब की बात नहीं कर रहा है, उसके विरोध करना चाहिए, उसका बहिष्कार। अभी तो वही काम कर रही है। लेकिन आप अखिलेश यादव और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया हो, मैंने वो स्टेटमेंट अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जैसा आप कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये किया है तो ये कदम उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया, और किसी खास परिस्थिति में किसी खास न्यूज़ पेपर के बारे में क्यों ऐसा है, आप ये सोच कर देखिए। और हम तो सबको कहना पड़ेगा। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि आज जितने भी ऐसे पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, सबकी स्थिति वही है। चाहे आप मतलब मैं अब नाम नहीं लूंगी, आप लोग भली भांति परिचित है। जनता क्या करे कि उन लोग एक मतलब जनता के हित की बात करने लगे, या नेता क्या करे तब वो इस तरह से जनता की बात करने लग जाए? जैसे हम किसी नेता या किसी गवर्नमेंट का चुनाव ही इसीलिए करते हैं कि वो लोगों के लिए काम करे। लेकिन भारत में विडंबना ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, सारे नेता मंत्री सब चीज़ें जो है वो एकदम टीवी और हर तरीके से प्रचार के जरिए सामने आती है। लेकिन जहाँ पर महंगाई से जनता जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ पर कहाँ जाती है आपकी सरकार? मणिपुर में ऐसी घटना, स्त्री विरोधी इतनी जघन्य घटना हुई, इस पर प्रधानमंत्री द्वारा एक शब्द मीडिया के जरिए नहीं बोला गया। 72 दिनों बाद जब आप तो मीडिया को ना बोल रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं कि मीडिया इस तरह से खबर नहीं दिखा रही है, तो मीडिया को उस खबर को दिखाना चाहिए था। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है, हमने इस पर भी बात की, क्योंकि ये जितनी भी कॉर्पोरेट मीडिया है इसकी फंडिंग होती है ना कहीं से, और मैंने पहले ही जो बात कही, जो जिसका खाता है वो उसकी गाता है। एक बात बताइए, प्रिंट मीडिया, जितने भी प्रिंट मीडिया है, अगर इस तरह से अगर प्रचार या ऐड नहीं मिलेगा तो वो चल पाएगा? जनता के दम पर चलेगा। हम कैसे चल पाएगा?
जब बिना ये ऐड के इतना जो पैसा आता है उतना पैसा जनता कहाँ से देगी उसको? इसका जवाब मैंने पहले दिया है जब आप ये बात कर रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए है, तो जब मुनाफा केंद्रित व्यवस्था है ऐसे में आप कैसे डिमांड कर सकते हैं कि वो विज्ञापन और इन सारी चीज़ों को टाल दे, है ना? वो तो बेसिकली अपना मुनाफा कमाने आई है, पर हम यहाँ पर अपने मुनाफे की बात कर ही नहीं रहे। हम जनता के असल मुद्दों की और हम जनता के बीच रहकर काम करने वाले और उन्हीं की ताकत के दम पर कब तक अगर आप भी इस तरह से स्टार्ट किए तो कब तक? जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक, जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप भी वही ऐड खेलेंगे। हम ये बात कर रहे हैं जैसे जब तक शहीद आज़म भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बनेगा तब तक हम ये मुहिम जारी रखेंगे। और 70 साल से बन ही रहा है। और हम आपको जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग को, उनको हम बता दें हम लोग पहली बार नहीं आए हैं। ये अखबार जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं ये 1995 से चल रहा है। मतलब 5 अखबार 10 अखबार निकलता था, आज देश में कम से कम 15-20 हज़ार की संख्या में ये अखबार निकल रहा है। तो जब 5 से 15-20 हज़ार हो सकता है तो हमें भरोसा है जनता पर, हमें भरोसा है जो आपके माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों पर भी कि वो भी बेहतर खबर पढ़ना और जानना सीखेंगे। सीधी सी बात है और कोई बात नहीं। और तब तक हम ये जारी रखेंगे। बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कह रहे थे कि जो जिस प्रकार का जो नेशनल मीडिया है या टीवी चैनल है या जो भी प्रिंट मीडिया है वो लोगों की हक की बात नहीं करते हैं और वो कॉरपोरेट मीडिया हो चुके हैं। यानी बिका हुआ मीडिया या जिस तरह के किसी को फंडिंग आता है उसी के वे में उसी के लिए काम करती है। और तमाम हमारे बातों से आप कितना संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद।